नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है भारत और इजराइल के बीच में जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा क्लोज है। रिसेंटली आपने देखा किस तरह से जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट की मुलाकात हुई थी स्कॉटलैंड में, जो पूरा क्लाइमेट समिट चल रहा था, तो वहां पर उनके पीएम ने कहा कि पीएम मोदी यू आर वेरी पॉपुलर इन इजराइल। तो इस तरह की चीजें आपको अक्सर देखने को मिलती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहां पर जो रिलेशन में इतना ज्यादा क्लोजनेस है उसका जो मेन कारण है वो है आपका डिफेंस कॉपरेशन। भारत को काफी सारे जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं वो इजराइल के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब यहां पर क्या हुआ है कि इसको और भी ज्यादा ऊपर ले जाने के लिए, क्लोज लाने के लिए इंडिया और इजराइल ने डिसाइड किया है कि दोनों देश के बीच में एक 10 साल का डिफेंस कॉपरेशन प्लान बनाया जाएगा। ये आप देख सकते हो, इंडिया इजराइल टू फॉर्म टास्क फोर्स टू फॉर 10 ईयर डिफेंस कॉपरेशन प्लान। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ साथ यहां पर जो हमारा मेन मकसद है डिफेंस के बारे में जानना, दोनों देश के बीच में किस तरह की डील हुई है रिसेंटली, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studiiq.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया और इजराइल के बीच में एक ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप अगर आप देखोगे तो ये एक एपेक्स बॉडी है। भारत और इजराइल के बीच में जो भी डिफेंस रिलेटेड चीजें होती हैं वो इस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के द्वारा देखा जाता है। मतलब कि यहां पर जो रिव्यू करना है डिफेंस कॉपरेशन को लेकर, जितना भी कुछ है वो ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के द्वारा देखा जाता है। तो इन्होंने यहां पर ये डिसाइड किया है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ने कि हम यहां पर एक टास्क फोर्स बनाएंगे, और ये जो टास्क फोर्स होगा इसका मेन काम ये होगा कि भारत और इजराइल के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन है वो अगले 10 साल में किस तरह का होने वाला है। मतलब हमें और क्या करना चाहिए ताकि ये पार्टनरशिप और ज्यादा स्ट्रांग हो सके, इसके लिए ये टास्क फोर्स बनाया जाएगा। और ये टास्क फोर्स का मेन यही काम होगा कि भारत और इजराइल के बीच में जो डिफेंस से रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं, जो वेपन्स हो गए, उसको यहां पर और ज्यादा बढ़ाया जाए। अब ये जो डिसीजन मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली 15th मीटिंग हुई थी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की। ये ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। तो रिसेंटली यहां पर इजराइल में आप देखोगे ये जो शहर है तेल अवीव, तेल अवीव आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर जो देश हैं वो यहां पर इजराइल की जो एम्बेसी है वो आपको तेल अवीव में मिलेगी, क्योंकि जेरूसलम जैसे कि आपको पता है कि यहां पर काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड है। तो भले ही इजराइल इसको अपना कैपिटल कहता है, लेकिन ज्यादातर जो एम्बेसीज हैं वो तेल अवीव में होता है। तो तेल अवीव में यहां पर ये मीटिंग हुआ था, 15th मीटिंग, जिसमें जो हमारी तरफ से जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार और वहां के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री हैं उनके द्वारा इसको अटेंड किया गया था। तो बेसिकली आप यूं कहिए कि ये जो 10 साल का पूरा प्लान बनाया जाएगा उसका जो मेन फोकस होने वाला है, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, दैट इज डिफेंस प्रोक्योरमेंट। मतलब कि यहां पर जो भी हम वेपन्स खरीदते हैं इजराइल वगैरह से, उसका प्रोक्योरमेंट और कैसे बढ़ाया जा सकता है, या फिर अगर इजराइल को किसी प्रकार का यहां पर प्रोक्योरमेंट करना है भारत से तो वो कैसे हो सकता है। इसके अलावा प्रोडक्शन हो गया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी जो ट्रांसफर हम बात करते हैं ना, तो इजराइल से वो भारत में कैसे आ सकता है। तो इसके लिए ये पूरा 10 साल का प्लान बनाया जा रहा है। साथ ही साथ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ने यहां पर बाकी जो चीजें हैं मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, उसके बारे में भी चर्चा की है। जो एक्सरसाइजेस होते हैं दोनों देश के बीच में, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन हो गया, वो सब कुछ किया गया है। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ने डिसाइड किया है कि एक सब वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। मतलब ऊपर ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के नीचे एक और छोटा सा ग्रुप बना दिया जाएगा, जहां पर अगेन यहां पर जो डिफेंस इंडस्ट्री कॉपरेशन है वही सारी चीजों की यहां पर बात कही जाएगी। कहने का बेसिक मेरा मतलब यहां पर यही हो रहा है कि डिफेंस से रिलेटेड जो भी कुछ है दोनों देश के बीच में, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, वो और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है इंडिया इजराइल डिफेंस रिलेशन का, वो मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं। देखिए, भारत अगर आप देखोगे तो इजराइल का लार्जेस्ट बायर है। मतलब इजराइल जो भी वेपन सप्लाई करता है उसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर आपको देखने को मिलेगा। और हम इजराइल से यहां पर बहुत सारे वेपन सिस्टम हो गए, मिसाइल्स हो गया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो गया, ये सारी चीजें परचेज करते हैं। 2020 का जो रिपोर्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, उसमें अगर आप देखोगे तो इजराइल पिछले 4 वर्षों में बहुत तेजी से अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाता जा रहा है, जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, और ये हाईएस्ट एवर है इस समय इजराइल का। और 3%, आप सोच के देखिए, छोटा सा देश है इजराइल, और विश्व भर में जितना भी डिफेंस रिलेटेड चीजों का एक्सपोर्ट किया जाता है उसका 3% यहां पर अकेले इजराइल के पास है। और नंबर वाइज अगर आप देखोगे तो इजराइल इज वर्ल्ड्स 8th लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर, और यहां पर जो आर्म्स एक्सपोर्ट है इट इज 77% हायर इफ यू आर कंपेयरिंग दिस टू 2010 एंड 14, 2010
2014 से अगर आप कंपेयर करो 2015 से लेकर 20 के बीच में, तो 77% हायर आपको यहां पर एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो इजराइल जिस देश को यहां पर सबसे ज्यादा सप्लाई करता है, आप देखो इजराइल का सबसे बड़ा बायर भारत है। 45% यहां पर परचेज अकेले भारत के द्वारा किया जाता है। 17% अजरबैजान, तीसरे नंबर पर है वियतनाम 8.5%। इसी से आप समझ सकते हैं कि भारत कितना ज्यादा परचेज करता है इजराइल से। इनफैक्ट यहां पर कंसिस्टेंटली हमने $1 बिलियन पर ईयर के हिसाब से परचेज किया है। जहां तक डिफेंस परचेज की बात है तो मैं आपको बता दूं कि सितंबर महीने में ही भारत ने यहां पर 4 हेरॉन MK जो 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, इसको यहां पर परचेज करने का निर्णय लिया है। ये आप देख सकते हो, इसी की हम बात कर रहे हैं यहां पर हेरॉन MK2। ये करीब $200 मिलियन का जो डील है उसको यहां पर कैबिनेट ने पास कर दिया है, जिसके तहत यहां पर जो भी प्रॉब्लम चल रही है भारत और चाइना के बीच में, उसके ऊपर और अच्छे से निगरानी रखी जा सकेगी इस पर्टिकुलर UAV के द्वारा। ऑल्दो मैं बता दूं कि भारत की जो हमारी एयरफोर्स है वो ऑलरेडी 180 UAV यहां पर ऑपरेट करती है, जिसमें कि इजराइल की ये जो वेपन सिस्टम है जैसे कि सर्चर्स एंड 68 अनआर्म्ड हेरोइन 1S पहले वाला जो वर्जन है उसको भी हम इस्तेमाल करते हैं सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। इसके अलावा यहां पर हार्पी UAV हो गया जो कि बड़ी मात्रा में जो एक्सप्लोसिव वॉरहेड्स हैं उसको कैरी कर सकता है। इसके अलावा रडार स्टेशंस वगैरह को टारगेट कर सकता है। इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें दोस्तों यहां पर हम जो इजराइल है उससे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले साल की बात है, कैबिनेट ने अप्रूव किया था 2 फैल्कन एवॉक्स को लेकर। फैल्कन एवॉक्स अगर आप देखोगे तो यहां पर रशिया मेड ये जो 76 इल्यूशन 76 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, ये वाला जो एयरक्राफ्ट है इसके ऊपर ये वाला जो सिस्टम आप देख रहे हो इसी को कहा जाता है फैल्कन एवॉक्स। तो यहां पर 2 इस तरह का जो है हम परचेज करने वाले हैं। $1 बिलियन की यहां पर डील हुई है। तो ये वाला बेसिकली क्या करेगा कि बहुत ही ज्यादा हमारा जो पूरा सिस्टम है उसको मजबूत कर सकता है। जैसे कि यहां पर आपको पता होगा रडार एक तो जमीन पर ग्राउंड बेस्ड रडार लगा रहता है, ठीक है। तो सपोज कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, कोई भी मिसाइल आ रहा है तो रडार उसको कैच तो कर सकता है लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट पे ये जो रडार्स लगे रहते हैं वो जल्दी से और जल्दी कैप्चर कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर खतरा बनता है तो इसकी वजह से ये जो अवॉक्स सिस्टम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट पहले भी हमने इस तरह के 3 फैल्कन अवॉक्स जो हैं वो खरीदा था जब भारत, इजराइल और रशिया के बीच में 2004 में यहां पर पूरा एग्रीमेंट हुआ था। तो ये ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि दोनों देश के बीच में जो बराक 8 मिसाइल किट है वो भी बनाया जा रहा है। मतलब कि जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होता है इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए, इसको डेवलप किया गया है बाई इंडिया का जो DRDO है, इसके साथ यहां पर जो इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है IAI इसको कहा जाता है, दोनों के बीच में पार्टनरशिप से इसको यहां पर बनाया गया है। और ये किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट को 50 to 70 किलोमीटर की रेंज में यहां पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब हमारा एक तरह का डिफेंस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी शहर हो गया, मान लो कुछ भी हो गया तो यहां पर प्रोटेक्ट कर सकेगा और हमारी जो कंट्री की काफी पुरानी एयर डिफेंस सिस्टम हो गई है उसको रिप्लेस कर सकता है। तो बराक 8 जो मिसाइल है ये आप देख सकते हो, इस तरह का आपको डिफेंस सिस्टम देखने को मिलेगा। तो यहां पर इसको भी हमने यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन किया है। तो ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं, लेकिन रिसेंटली आपको याद होगा मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पर भारत के फाइटर जेट ने ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल एयर ड्रिल रिसेंटली हुआ था। वैसे हमने इस एक्सरसाइज में 2017 में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन पहले वाले एक्सरसाइज में हमने अपना जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, उसको नहीं भेजा था। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने मिराज फाइटर जो स्क्वाड्रन है उसको इजराइल भेजा था। आप देख सकते हो इतने सारे देशों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था और अलग अलग देशों ने जो अपना जो फाइटर जेट है भारत की तरफ से यहां पर मिराज को भेजा गया था। और ये पूरा जो एक्सरसाइज है वो इजराइल का एकदम सदर्न वाला पार्ट देखिए, ओवडा, ठीक है, वहां पर इसको कंडक्ट किया गया था, ये वाला सदर्न वाला पार्ट में। और यहां पर आप देख भी सकते हो जो एस जयशंकर साहब है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो वहां पर गए थे विजिट पर और ये पूरा पार्टिसिपेशन किया गया था। तो ये आपको काफी ज्यादा इजराइल और भारत के बीच में जो रिलेशन है डिफेंस कॉपरेशन को लेकर वो जानने को मिला होगा। प्लस साथ में ये जो खबर है इसको ध्यान रखिएगा, 10 साल का जो प्लान है वो दोनों देश के बीच में बनाया जा रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि इन 4 ऑप्शन में से विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम? लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इनमें से कौन सा है सबसे बड़ा भारत का, जो कि ज्वाइंटली डेवलप किया गया है DRDO और
BEL के द्वारा, दोनों के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया गया। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।